शेख चिल्ली की मज़ेदार कहानियाँ। शेख चिल्ली की खुरपी को हुआ बुखार, हकीम भी देख हुआ परेशान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी स्टोरी एंड जोक्स में। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए एक और मज़ेदार कहानी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार शेख चिल्ली की खुरपी धूप में गर्म हो जाती है और उसे लगता है कि खुरपी को बुखार हो गया है। उसके बाद उसकी बेवकूफ़ी से भरी हरकत कैसी स्थिति पैदा कर देती है, यही इस कहानी में बताया गया है। एक दिन शेख चिल्ली की माँ को किसी जान पहचान वाले की शादी में जाना था। घर से निकलते समय वह शेख चिल्ली से बोली, चिल्ली, जंगल जाकर घास छील लेना और उसे पड़ोसी के घर छोड़कर उससे पैसे ले लेना। ये काम सही तरीके से करोगे तभी मैं तुम्हें शादी से लाई हुई मिठाई दूंगी। शेख चिल्ली ने हामी तो भर ली, लेकिन माँ के जाते ही उन मिठाइयों के सपनों में खो गया जो उसकी माँ शादी से लाने वाली थी। जब माँ घर वापस आई तो शेख चिल्ली को बिस्तर पर लेटकर सपना देखते हुए पाया। उसने उसे झंझोड़कर उठाया और डांटते हुए बोली, तू फिर दिन में सपने देखने लगा? जा जंगल जाकर घास छील, वरना तुझे मिठाई नहीं मिलने वाली। मिठाइयों के चक्कर में शेख चिल्ली को जंगल जाना पड़ा। वहाँ तेज धूप में पसीना बहाकर उसे घास छील ली और उसे पड़ोसी को बेचकर मिले पैसे जाकर अपनी माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने खुश होकर उसे शादी से लाई मिठाइयाँ दी। मिठाइयाँ खाते हुए शेख चिल्ली को याद आया कि घास छीलने की खुरपी तो वह जंगल में ही छोड़ आया है। फिर क्या था, एक बार में ही सारी मिठाइयाँ अपने मुंह में ठूसकर वह खुरपी लेने भागा भागा जंगल गया। खुरपी तेज धूप में पड़ी हुई थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही खुरपी को छुआ वह चीख पड़ा। तेज धूप में लंबे समय तक पड़े रहने से खुरपी बहुत गर्म हो गई थी। शेख चिल्ली को लगा कि खुरपी को बुखार हो गया है। वह खुरपी लेकर फौरन हकीम जी के पास पहुंचा और बोला, हकीम साहब, देखिए मेरी खुरपी को बुखार हो गया है, इसके लिए दवाई दे दीजिए। हकीम शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी से वाकिफ़ था, इसलिए उसने कह दिया, हाँ चिल्ली, तुम्हारी खुरपी को तो बहुत तेज बुखार है, लेकिन बात यह है कि यह दवाइयों से नहीं उतरने वाला। तुम्हें इसे रस्सी से बांधकर कुएं के पानी में डुबकी दिलवानी होगी, तभी इसका बुखार उतरेगा। शेख चिल्ली ने वैसा ही किया जैसा हकीम ने बताया। खुरपी को रस्सी से बांधकर कुएं के पानी में डुबकियां दिलवाईं। पानी में डूबते ही खुरपी ठंडी हो गई। शेख चिल्ली को लगा कि हकीम का नुस्खा काम कर गया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन शेख चिल्ली के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को तेज बुखार आ गया। बुखार में उसका शरीर बुरी तरह तप रहा था। घर वाले उसे हकीम के पास ले जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात शेख चिल्ली से हो गई। शेख चिल्ली ने पूछा, भाई लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? अम्मा को बुखार आ गया है, हम इन्हें हकीम जी के पास लेकर जा रहे हैं, बूढ़ी औरत के घर वाले बोले। इसके लिए हकीम साहब के पास जाने की क्या ज़रूरत है? वे जो नुस्खा तुम्हें अपने दवा खाने पर बताएंगे वह मैं तुम्हें यहीं बता देता हूँ। ऐसा करो, इन्हें रस्सी से बांधकर कुएं में लटका दो और उसके पानी में डुबकियाँ लगवाओ, बुखार फौरन उतर जाएगा। यह नुस्खा हकीम साहब का बताया हुआ है। बूढ़ी औरत के घर वालों ने पूछा, यकीनन और 100% कारगर भी है? शेख चिल्ली ने जवाब दिया। लोगों ने शेख चिल्ली की बात मान ली और बूढ़ी औरत को रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाकर उसके पानी में डुबकियां लगवाने लगे। थोड़ी देर डुबकियां लगवाने के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वह पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी, मतलब उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। यह देख उसके घर वाले शेख चिल्ली पर चिल्लाने लगे। शेख चिल्ली बोला, मैंने कहा था बुखार उतर जाएगा, उतर गया ना, इसका शरीर ठंडा पड़ गया ना, ये पूरी ठंडी हो गई है। चिल्ली समझ रहा है ये अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। कहते हुए वे शेख चिल्ली पर बरसने लगे। अरे मुझ पर क्यों बरस रहे हो भाई? ये नुस्खा हकीम साहब का बताया हुआ है, इसलिए बरसना है तो उन पर बरसो। शेख चिल्ली शिकायती अंदाज में बोला। सब हकीम के पास पहुँचे और उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर हकीम ने अपना सिर पीट लिया और बोला, अरे मैंने यह नुस्खा शेख चिल्ली की खुरपी को ठंडा करने के लिए बताया था, ना कि किसी इंसान का बुखार उतारने के लिए। उस दिन शेख चिल्ली की बहुत धुनाई हुई। तो दोस्तों, आप लोगों को शेख चिल्ली की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।